हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा करता हूं आप सभी का स्वागत। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, आपकी ज़िंदगी भी मस्त वाली कट रही होगी। तो आज हमें एंशियंट हिस्ट्री में अगला टॉपिक जिसे हम कहते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता या इंदस वैली सिविलाइजेशन, इंदस वैली सिंधु घाटी की सभ्यता, इस चैप्टर की शुरुआत करनी है एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप सभी के लिए। एक सेकंड, थोड़ा कैमरा हिल रहा है। 2 सेकंड के लिए कैमरा बंद होगा, परेशान मत होना बिल्कुल भी। हाँ जी, चले, आ जाइए, नोटबुक वगैरह निकाल लीजिए एक अच्छे अंदाज में। और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में इस क्लास का हम शुरुआत करेंगे, बहुत अच्छे अंदाज में इस क्लास को लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं और भारतीय इतिहास में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, जो आपका चैप्टर है। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इस सभ्यता का विकास अगर आप देखें तो किस नदी या किस रिवर के क्षेत्र में हुआ, तो इंदस रिवर, सिंधु नदी के क्षेत्र में इस सभ्यता का विकास हुआ है। इंदस या सिंधु, इंदस रिवर या सिंधु रिवर जो है, सिंधु नदी के क्षेत्र में इस सभ्यता का विकास हुआ है। इस सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है या फिर ये सभ्यता विकसित हुई है, ये सभ्यता विकसित हुई है। तो अगर हम सभ्यता की बात करें तो विश्व में दो सभ्यताएं सबसे प्राचीन है, दो सभ्यताएं सबसे प्राचीन है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन। अभी हम इस चैप्टर की शुरुआत तो करेंगे, लेकिन उससे पहले यानी कि सबसे प्राचीन सभ्यता, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे प्राचीनतम सभ्यता। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। नोटबुक और अगर पेन निकालोगे, साथ साथ लिखोगे, तो उसका अलग ही मजा है। हाँ अमितेश जी, आज आपको पता लग जाएगा कि एक यूट्यूबर जब कोई सभ्यता के बारे में बताता है तो वो व्यूज के लिए बताता है, किस हिसाब से बताता है। और जब एक टीचर मतलब किसी सभ्यता के बारे में आपको बताता है, समझाता है, तो फिर वो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए समझाता है। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है, आपको महसूस हो जाएगा। प्राचीनतम सभ्यताओं की बात करें तो विश्व में दो सभ्यताएं सबसे प्राचीन मानी गई हैं, पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो मानी गई है वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। और एक है हमारी इंदस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, ये दो सिविलाइजेशन है। और फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टोन एज यानी कि पाषाण युग या पाषाण काल किया था। आज ये जो मतलब चैप्टर है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता है, इंदस वैली सिविलाइजेशन है। और इस इंदस वैली सिविलाइजेशन को ही हम मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। तो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की सभ्यता। थैंक यू वेरी मच। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, इसलिए पहले नंबर पर लिखिए, यानी कि सबसे पहली पुरानी ये है और दूसरी सबसे पुरानी ये है। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ है दो नदियों के क्षेत्र में।
टिग्रिस, यूफ्रेटस, मतलब टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी या फिर यूफ्रेटस रिवर। और ये तो लिखा ही हुआ है सिंधु नदी या सिंधु रिवर। मेसोपोटामिया आज के समय का इराक है। मतलब आज के समय का जो देश इराक है वो पहले मेसोपोटामिया हुआ करता था, और पहले का जो मेसोपोटामिया था वो आज के समय का इराक था। एक तो आप इस बात को मतलब यहाँ समझ लीजिए, आज का इराक उस समय का मेसोपोटामिया और उस समय का मेसोपोटामिया आज का इराक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन आज के समय का पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान है। फिर भी हम इंडिया को लेके चलेंगे मुख्यतः, ठीक है। तो ये इनके मतलब क्षेत्र है। आप एक बार इन्हीं सभ्यता को मैप पर देख लीजिए। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया को देखते हैं क्योंकि वो सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो अगर आप ध्यान से इस मैप को देखें तो इस मैप पे आपको मतलब महसूस होगा ये पर्शियन गल्फ, ये फारस की खाड़ी है, और ये पूरा का पूरा रीजन मेसोपोटामिया का हुआ करता था। एक नदी होती थी टिग्रिस और एक नदी होती थी यूफ्रेटस, और इस सभ्यता को हम कहते थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। और अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। अगर आप इस मैप को मतलब ध्यान से देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता ये पूरी होती थी, जिसमें आपका इंडिया का क्षेत्र, पाकिस्तान का क्षेत्र और अफगानिस्तान का क्षेत्र, तीनों के तीनों देश आज के समय में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आज के समय में आपकी 3 देशों में फैली हुई है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक और नाम है, लिख लेना, सुमेरियन सिविलाइजेशन, सुमेरों की सभ्यता। सुमेरियन सिविलाइजेशन, सुमेरों की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया, क्योंकि सुमेर एक समुदाय होता था, एक मतलब कम्युनिटी होती थी जो कि वहां पे रहा करती थी। कोई बच्चा ले सर मैंने आज ही क्लास ली है, वेरी गुड। अगर आपने आज ही क्लास ली है, इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती। ऑल द बेस्ट बेटे, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया अंदाज में। और क्या मतलब चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, तो मेसोपोटामिया आज के समय का इराक है। तो आज का इराक आज से 5000 साल पहले मेसोपोटामिया हुआ करता था, मतलब उसका नाम मेसोपोटामिया था। तो मेसोपोटामिया विश्व की सबसे पहली सभ्यता भी आप इसे बोल सकते हैं, फर्स्ट सिविलाइजेशन, पहली सभ्यता। और दूसरी सभ्यता यानी कि सेकंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक है। हमें जो करना है अपने सिलेबस के हिसाब से वो इंडस वैली सिविलाइजेशन करना है, सिंधु घाटी की सभ्यता करना है। तो डाल लीजिए हेडिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या बोलेंगे जी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु, पेन निकाल लो तभी मजा आएगा, साथ साथ लिखोगे तो ये क्लास आपको स्वर्ग लगेगी, जन्नत। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम लिख लो 2500 BC टू 1750 BC, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी की सभ्यता मतलब रही है। सिंधु घाटी का मतलब यही है कि द सिविलाइजेशन विच वाज डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ इंडस रिवर। मतलब ये पूरी सभ्यता जो हमें मिली होगी ये
इंडस रिवर सिस्टम में मिली है। सिंधु नदी व्यवस्था। सिंधु नदी व्यवस्था। सिंधु नदी व्यवस्था का मतलब होता है सिंधु और उसकी सहायक नदियां इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो कि आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां। मैं एक बार मैप में आपको दिखा देता हूं। देखो, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां मतलब जैसे कि इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो मुख्यतः इन नदियों के क्षेत्र में इसका क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, क्यों नहीं मिलेगा भाई। ठीक है। नहीं, फर्स्ट वाला तो वर्ल्ड हिस्ट्री का ही मतलब पार्ट है, उसे वर्ल्ड हिस्ट्री में ही देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का इसका मतलब देखना है क्षेत्र, एक्सटेंशन, कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां से लेकर कहां तक फैली हुई थी। तो सबसे पहले तो आप सिंधु घाटी सभ्यता का आज के समय में लिख लीजिए कंट्रीज। ये सभ्यता किन किन देशों में आपको देखने के लिए मिलेगी, देश। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में है, इंडिया भारत में है, और अफगानिस्तान में है। तो आज के समय में सिंधु घाटी की सभ्यता आपको 3 देशों में देखने के लिए मिलेगी। ट्रिक याद कर लो, अगर कभी भूल जाओ तो पिया। क्या याद करोगे? पिया। पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया, ए से अफगानिस्तान। इसी क्लास से नैन्सी जी आप तैयारी करें, इससे पहले हम लोगों ने स्टोन एज की क्लास और ली है एंशियंट हिस्ट्री में। ये एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारत की क्लास नंबर मतलब 3rd है। ठीक है, आप इसे आराम से मतलब फॉलो करें, सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा मेरे बच्चे। नहीं आयान जी, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बेटा, वो तो आपको पढ़ना भी नहीं है। ओके, ठीक है, साथ साथ लिखोगे तो ही अच्छे से याद होगा। अब आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक्सटेंशन पूछा जाएगा कि विस्तार बता दीजिए। तो ये सभ्यता जो जो डेवलप हुई आज से करीबन, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो 5,000 साल पहले की ये सभ्यता 5-5,500 साल फैलेगी। एक्सटेंशन लिख लीजिए, विस्तार, ये सभ्यता कहाँ से लेकर फैली हुई थी, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक थी। तो जब भी हम किसी का विस्तार देखते हैं तो हम देखते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। यानी उत्तर में आखिरी शहर कौन सा था, दक्षिण में आखिरी शहर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा था, और ये पूरब में आखिरी स्थान या कौन सा पॉइंट था, और वेस्ट में पश्चिम में आखिरी पॉइंट या फिर कौन सा पॉइंट था। तो नॉर्थ में अगर आप जाएं तो नॉर्थ में जो पॉइंट है वो है शोरतुगई। शोरतुगई, शोरतुगई अफगानिस्तान में है। ईस्ट में अगर आप जाएं तो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आज के समय का यूपी या उत्तर प्रदेश में है। पेट निकल जाए क्यों भाई, मेरा पेट क्यों निकल जाएगा बच्चे। वेस्ट में अगर हम बात करें तो पश्चिम में आपको मतलब दिखाई दे जाएगा सुतका गैंडोर। मुश्किल हिंदी के शब्द है, मैं उन्हें हिंदी में लिख दूंगा। सुतका गैंडोर ये पाकिस्तान में है, और ये है नीचे वाला दायमाबाद।
दायमाबाद महाराष्ट्र में है। दायमाबाद कहाँ है आपका? दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता शोर तू गई से ऊपर नहीं थी। एक बच्चा लिख दे सर, इट्स नॉट शोर तू गई, इट्स मांडा इन नॉर्थ। चिन्मय सहा लिख रहा है। बेटा तेरे आपको हमसे ज्यादा पता है बेटे, हैं? ये तो मतलब हमसे ज्यादा पता है तो बच्चे वैसे ही बता दो। ये ये कमेंट सिर्फ आप ही की क्लास में नहीं आते, ये और भी क्लासेस में आते हैं। जिस किसी क्लास में मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ, और अक्सर अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक है मेरे बच्चे, समझ में आया? क्योंकि आपने सिर्फ मांडा तक ही पढ़ा है, या फिर जिस किसी किताब या फिर जिस किसी टीचर से पढ़ा होगा उसने मांडा ही पढ़ा होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा तो मांडा के अलावा ऊपर शोर तू खई भी है। ठीक है, इसलिए जहां कहीं भी आपने मांडा पढ़ा हो वहां काट के क्या लिख दोगे? शोर तू गई, क्योंकि हम कह रहे हैं। समझ में आया? मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द नहीं। ऑलवेज फॉलो द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के फैक्ट फॉलो करना है, किसी बकवास किताब का नहीं, चाहे कोई भी हो। समझे? यही मैंने आपको समझाया। आज आपको क्लास में पता चलेगा यूट्यूबर और एक टीचर में क्या अंतर होता है। चुपचाप से जो पढ़ा रहे हैं पढ़ो। मांडा जो आप बोल रहे हैं वो यहां है, ये मांडा है मेरे बच्चे, कश्मीर में, J&K। अब मुझे आप एक सिंपल सी बात बताओ, ये नॉर्थ में ज्यादा है या फिर ये नॉर्थ में ज्यादा है? हैं? ये नॉर्थ में ज्यादा है या फिर ये नॉर्थ में ज्यादा है? एक सिंपल सी बात बताओ। हाँ, कुछ बच्चे बोले लूसेंट में, फाड़ के फेंक दो बेटे लूसेंट को, अगर है तो। लूसेंट में काट के ये लिख दो, लूसेंट की आसमान से उतरी किताब है, हर चीज में बेटा लूसेंट लेके आ जाते हो। और हम बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी में। फिर हाँ, सबूत थे तेरा, इनको 12 साल पढ़ाते हो गए, लेकिन बच्चों को सबूत पहले तो नालायक को पढ़ लो, समझे? सिलेक्शन इस आंसर से होगा, इससे नहीं। ये दो क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान देना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम शहर शोरतुगई। क्या हुआ? शोरतुगई। एक लिख रहा है खान सर ने मांडा बताया, तो खान सर को बेटे मांडा ही पता है, क्या क्या करे? खान सर ने बेटे मांडा ही, अब खान सर को भी मांडा पता ही होगा, इसीलिए मतलब बताया। या खान सर ने कुछ और बताया, तुमने बेटे कुछ और समझ लिया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल शोरतुगई। इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल मांडा। दो क्वेश्चन अलग अलग है कि भारत में, इंडिया में जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, जितनी भी साइट हैं, उनमें सबसे नॉर्थ मोस्ट कौन सा है, उनमें सबसे उत्तरतम कौन सा है? तो आपका आंसर होगा मांडा। लेकिन पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा उत्तरतम स्थल कौन सा है? तो आंसर होगा शोरतुगई। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यही मतलब बता सकता हूँ कि खान सर बेटे सिर्फ वनडे एग्जाम से एसएससी ग्रेड डी भी सी इन सबके लिए पढ़ाते हैं। और मैं मतलब आपको अगर एग्जाम पता हो, पीजीटी, टीजीटी, नेट, इन सब के लिए भी पढ़ाता हूँ। मतलब मैं उन बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाता हूँ जिन बच्चों की सब्जेक्ट ही हिस्ट्री है, जिन्होंने बीए भी हिस्ट्री से किया है, एमए भी हिस्ट्री से किया है, पीएचडी भी बेटे हिस्ट्री से किया है। ठीक है, और उनको मैं डेली पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी बेटे में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं किसी टीचर की आलोचना मतलब नहीं करूँगा। ठीक है, कि भाई ये गलत है, वो सही है, वो गलत है, ये सही है। ठीक है, उन्होंने मांडा बताया होगा इंडिया के केस में कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल कौन सा, सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आंसर होगा मतलब मांडा। लेकिन ओवरऑल पूरी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा होगा? शोरतुगई। आज के बाद आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर की क्लास देखें तो उसको मतलब लिख देना सर शोरतुगई क्या है। तो अगर किसी टीचर को आता होगा तो वो बता देगा। और मेरा बेस कोई ऊसेंट पूसेंट नहीं, मतलब कोई किताब नहीं होती, मेरा बेस जो होती है वो एनसीईआरटी होती है। ठीक, तो एनसीईआरटी को ही बेटा फॉलो किया करो, एनसीईआरटी के ही आंकड़े मतलब माने जाते हैं आपके। चलो, शोरतुगई और मांडा, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। यहाँ सुतका गैंडोर है पाकिस्तान में, और ये सबसे नीचे दायमाबाद है, और यहाँ पर मतलब आपका आलमगीरपुर है। ला मैं आपको मैप ही दिखा देता हूँ, क्यों इतना परेशान हो रहे हो।
असली टीचर वो जो बच्चों को सही ज्ञान दे, राह से भटकाए नहीं। देखो ये पूरा का पूरा एक मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मैप में आप देखो, ये रहा मांडा, चेनाब नदी के किनारे J&K के क्षेत्र में, और ये रहा शोरतुगई। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। क्लियर कट देख सकते हैं नॉर्थ में कौन सा है, तो उत्तर में आपका कौन सा है, शोरतुगई है। तो इंडिया का तो सबसे उत्तरतम, भारत का तो सबसे उत्तरतम मांडा है, लेकिन पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल शोरतुगई है, जो कि अफगानिस्तान में है। ठीक है, गूगल भी आपको रॉन्ग बताएगा, ध्यान रखना, गूगल इज ऑल्सो अ रॉन्ग। गूगल आपका मतलब रॉन्ग बताएगा, क्योंकि गूगल को भी मांडा ही पता। तो इसमें आपको मैं बारीकी और बेसिक बातें मतलब बता देता हूं। ठीक, चलो। नहीं, इसके अलावा आपको कोई एनसीईआरटी वगैरह की किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आओ, तो आज के बाद ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, और कोई कुछ भी बताए आपको यही याद करना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलो, वेरी गुड। पहले इसे बना लो, जैसे हो जाए लिख देना डन। चलो, अब आपका जो क्वेश्चन मतलब यहां से बनेगा, एक्सटेंशन यानी के विस्तार के अलावा, ठीक है, एक्सटेंशन यानी के विस्तार के अलावा, तो पहला तो क्वेश्चन होगा एरिया। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया में सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई है। दूसरा क्वेश्चन मतलब इसमें आपका मतलब हो गया कि भाई इसका विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक मतलब फैला हुआ है, एक्सटेंशन कहाँ से लेकर कहाँ तक इस सभ्यता का फैला हुआ है। तो इतना इतना मतलब सभ्यता ये फैली हुई है। ठीक है, आप देखो 3 देशों में मतलब फैली हुई है, और लगभग 200 साइट्स मिले हैं, 200 स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब आपसे जो सिंपल क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल या शहर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ कहाँ से हमें मतलब मिले हैं। तो आप एक हेडिंग डालो, एक बहुत ही प्यारी सी हेडिंग, इंपॉर्टेंट साइट्स यानी कि सिटीज, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल लिख लीजिए, महत्वपूर्ण स्थल या फिर शहर। टेबल बनाओ, टेबल। यहां आप लिख लो साइट, स्थल। यहां लिख लेना रिवर, नदी, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे मिला है, या कौन सा शहर किस नदी के किनारे मिला है। यहां लिख देना रीजन, आज के समय का क्षेत्र आज के समय में कहाँ है। और यहां डिस्कवरर मतलब खोज करता, डिस्कवरर खोज करता। टेबल बनाओ फटाफट से, 4 कॉलम आपके मतलब बनेंगे, 4 कॉलम, बहुत ही प्यारे प्यारे कॉलम भैया। चार कॉलम,
4 कॉलम बना लो, 4 अलग अलग कॉलम इसमें आपके बनेंगे। ओह, थैंक यू थैंक यू। पहला स्थल आप इसमें लिख लीजिए, पहला शहर हड़प्पा। सारे नहीं करने, मुख्य मुख्य करने जो अभी बार बार रिपीट होंगे। तो पहला शहर कौन सा याद करोगे? पहला शहर है हड़प्पा। हड़प्पा शहर कौन सी नदी या रिवर के किनारे मिला है? तो रावी रिवर, रावी नदी। हालांकि मैं आपको इन सब के प्रिंटेड नोट्स भी अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। वैसे नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर साथ साथ नोट्स मेकिंग करोगे तो उसका एक अलग ही मजा है। साथ साथ करोगे तभी उसका बेटे मजा आएगा आपको। रीजन अगर आज के समय में आप लिखो तो पंजाब, लेकिन ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। और डिस्कवरर खोजकर्ता कौन है? DR सहानी, दयाराम सहानी। सहानी, दयाराम सहानी या DR सहानी। देखो, अब इसमें आपको हड़प्पा का साल याद करना है। लिख लो 1921, 1921। मतलब हड़प्पा शहर की खोज किस साल हुई? तो 1921 में हुई, 1921 में हुई। तो जब 1921 में जब हड़प्पा सभ्यता की मतलब खोज हुई, तो सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया? तो जो हमें सबसे पहला शहर जो हमें मतलब मिला है वो आपका मिला है 1921, ठीक है, यानी कि 1921, 1921, 1921। तो 1921 में हड़प्पा शहर की खोज हुई है। तो नोट बनाकर एक पॉइंट लिख लेना, दिस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना गया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। दिस सिविलाइजेशन वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। क्यों जाना गया है? बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी विच वॉज डिस्कवर्ड। ये पहला शहर था या स्थल था जो इस सभ्यता में खोजा गया, फर्स्ट सिटी। तो हम इस सभ्यता के 2 नाम हमने मतलब देखे, एक तो इंदस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों है? क्योंकि ये इंदस रिवर या सिंधु नदी के क्षेत्र में मिली है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा की सभ्यता क्यों है? क्योंकि ये हमें हड़प्पा में मिली है। तो हड़प्पा की सभ्यता इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये हड़प्पा इसका पहला शहर था जो खोजा गया। तो हड़प्पा शहर पहला शहर जो खोजा गया, ठीक है। दूसरा शहर आप लिख लीजिए मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। नदी अगर आपसे कभी भी पूछा है तो हो जाएगा इंदस, सिंधु। अगर किसी भी शहर के एंड में आपको शब्द मिलता है दारो या फिर दड़ो, ध्यान रखना, अगर किसी भी शहर के आखिरी में लिखा मिलता है दारो या फिर दड़ो, वो सभी सिंधु नदी के किनारे ही मिलेंगे, इंदस रिवर के आसपास ही मिलेंगे, सिंधु नदी के किनारे ही मिलेंगे। और ठीक है, रीजन होगा आपका कौन सा? सिंध। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का सिंध। खोजकर्ता लिख लीजिए RD बैनर्जी, राखल दास बैनर्जी। आप सिर्फ शॉर्ट में RD बैनर्जी ही याद कर लो, बनर्जी, RD बनर्जी। तो मोहनजोदाड़ो शहर, साल सिर्फ आपको हड़प्पा का याद करना है क्योंकि वो पहला शहर है, 1921 में खोजा गया, इसीलिए सिर्फ उसी को ही आपको मतलब याद करना है। सब बताऊंगा, बुक भी आपको बता दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता दूंगा। अभी तो ये
आपके इस टॉपिक, इस चैप्टर की यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत, थोड़ा धैर्य रखा है बेटे, पेशेंस रखें। पहले दिन ही या फिर मतलब शुरुआत में ये सब करना सही बात नहीं है। आप सब रखें, पहले ये पढ़ें, पहले आप लिखें, फिर समझें। जब आपको मैं समझ में आने लग जाऊंगा तो मेरी बोली हुई हर बात समझ में आने लग जाएगी। अब आपसे पूछा जाएगा ये जो शब्द है ना मोहन जोदड़ो, इस शब्द का मीनिंग क्या है। आपसे पूछा जाएगा भैया इस शब्द का मतलब क्या है भैया, तो इस शब्द का मतलब है, लिख लो, माउंड ऑफ डेड। मृतकों का टीला। माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। वैसे कोई किताब विताब बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस ये मेरे नोट्स और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट इज इनफ। इनफ इज इनफ। ठीक। तो मैं क्या लगा, मैं ऐप पर भी बेटे वैसे ही पढ़ाता हूँ जैसे कि मतलब यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ? नहीं बेटे, यूट्यूब पर ठीक ठाक है, बच्चों को प्रैक्टिस करानी होती है, इसलिए यहाँ पे रौला रुतबा अलग है बेटे। मैं बहुत कोशिश करता हूँ यूट्यूब पर भी कि मैं यूट्यूबर बन जाऊं, लेकिन बन नहीं पाता, ये मेरी एक मजबूरी है। मृतकों का टीला, तो हो सकता है कि यहाँ मरने के बाद लोगों को दफना दिया जाता होगा। चलो भाई, तीसरा स्थल, तीसरा शहर आप इसमें लिख लीजिए, कालीबंगा या कालीबंगन, कालीबंगा, कालीबंगा। नदी लिख लो, घग्गर। कौन सी नदी या कौन सी रिवर है? घग्गर। राज्य लिख लो, क्षेत्र कौन सा है आज के समय में? राजस्थान। इंडिया वाला राजस्थान, वैसे इंडिया में राजस्थान है। और खोजकर्ता लिख लो, ए एन घोष, अमलानंद घोष। ए एन घोष, अमलानंद घोष। अब आपसे पूछेगा ये कालीबंगा शब्द का मतलब क्या है। इस शब्द का मीनिंग मतलब लिख लो, ब्लैक बेंगल्स, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा शब्द का मतलब लिख लो, ब्लैक बेंगल्स, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, चूड़ियां। तो काले रंग की चूड़ियां यहां पर मिलती होंगी या उत्पादन होता होगा, इसलिए इसका नाम है कालीबंगा। चौथा शहर लिख लीजिए, लोथल। लोथल जो मतलब शहर है, आपने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदी का नाम लिख लीजिए, भोगवा। कौन सी नदी? भोगवा। क्षेत्र रीजन में लिख लीजिए, गुजरात। तो लोथल गुजरात राज्य में हमें देखने के लिए मिला है। और खोजकर्ता लिख लीजिए, एस आर राव, राव साहब। एस आर राव के द्वारा इसकी मतलब खोज की गई है। अभी देखो, यही शहर में आपको क्यों लिखा रहा हूं, ये हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि इस शहर से मैं बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए। अब देखो, जो मैंने आपको 4 शहर कराए, इसे मैं मैप में आपको जरा दिखाता हूं। बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता में ये कौन सा शहर है? ये हड़प्पा है। ये कौन सा शहर है? ये मोहन जोदड़ो है। ये कौन सा शहर है? ये कालीबंगा या कालीबंगन है। 3 शहर हो गए। एक कराया है लोथल। अरे कहाँ गया रे लोथल? ये रहा गुजरात में लोथल। ये पोर्ट सिटी थी, बंदरगाह था, गोदीवाड़ा था। इसका इस्तेमाल मतलब आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनके लिए किया जाता था। और सब करा देंगे, जुते हुए खेत कहाँ से मिले? रुको बेटा, अरे पहले शहर हो नहीं पाए, उसके आगे का टॉपिक करा दें आपको। स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तभी नंबर और ज्ञान बढ़ेगा। बता दो मुझे सब कुछ है, क्या करूं बताओ? अब पहले छोड़ के ये सब बता दो बेटे।
सब बताएंगे मेरे बच्चे, ध्यान से पढ़ो। पांचवा शहर आप इसमें लिख लीजिए धौलावीरा। जब किसी भी टीचर से पढ़ते हो, किसी से भी, स्पेशली अगर एडमिशन लेके पढ़ रहे हो, फीस दे के पढ़ रहे हो, उसके ऊपर अंधविश्वास करो। जब तक अंधविश्वास नहीं करोगे उस टीचर का ना समझ में आएगा। जब मैं ये नहीं कह रहा, मुझसे किसी से भी पढ़ो, मुझसे पढ़ो, किसी और से पढ़ो, अंधविश्वास करो भाई। अगर पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही मेरे बच्चे पढ़ रहे होंगे। धौलावीरा नदी, रिवर का नाम आप इसमें लिख लीजिए लूनी। ब्रैकेट में लिख लो भदूर। कहीं कहीं भदूर भी लिखा आ जाएगा, एक ही बात है, परेशान नहीं होना है। भदूर। स्टेट, राज्य लिख लीजिए गुजरात। और खोजकर्ता JP जोशी। तो जोशी साहब ने इसकी मतलब खोज की थी। किसने की थी? जोशी। सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर पढ़ा रहे हैं बेटे। छठवां शहर इसमें लिख लीजिए बनावली या बनवाली, पता नहीं क्या बनवाली, बनावली। नदी का नाम लिख दीजिए घग्गर, वही जो कालीबंगा की थी। रीजन लिख दीजिए हरियाणा। अरे मारा हरियाणा। और खोजकर्ता बनवाली के आप लिख लीजिए RS बिष्ट। RS बिष्ट। अगला शहर राखीगढ़ी। राखीगढ़ी नदी का नाम वही सेम घग्गर, राज्य भी हरियाणा, लेकिन खोजकर्ता लिख लीजिए मुक्कल। मुक्कल साहब रहे हैं, इन्होंने शहर की खोज की है, मुक्कल। तो खोजकर्ता आप लिख लीजिए मुक्कल। मुक्कल, मुक्कल। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे हरियाणा से, वेरी गुड। आठवां शहर इसमें आप लिख दीजिए चन्हूदड़ो। 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 क्या बोला? अगर कहीं भी दारो या दड़ो शब्द लिखा आ जाए तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका मेरे बच्चे होगा इंदस रिवर। हमेशा सिंधु नदी, शुरुआत में ही तो बताया। रीजन, क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो वही सिंध, पाकिस्तान। और खोजकर्ता NG मजूमदार। मजूमदार साहब ने इसकी खोज की, NG मजूमदार। नौवां शहर रोपड़। अब रो मत जाना, ये तो स्थान का नाम है, रोपड़। रोपड़ नदी का नाम लिख लीजिए सतलुज। क्षेत्र पंजाब। और डिस्कवरर खोजकर्ता YD शर्मा। शर्मा जी ने भैया इसकी खोज की है, YD शर्मा।
थैंक यू भाई विभा मेरी बच्ची। लक्को जी आप मेरी ही जीएस की किताब पढ़ सकते हैं, मैं उसके नोट्स वगैरह आप तक मतलब वैसे तो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके दे दूंगा। फिर भी अभी कुछ समय आप 2-4 चैप्टर और पढ़ो, फिर अपने किताब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, मैं किताब भी आपको मतलब बता दूंगा। 10वां शहर लिख लीजिए, आलमगीरपुर। 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 तो 10वां जो मतलब शहर है वो है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन रिवर। हिंडन नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लो। यूपी उत्तर प्रदेश। खोजकर्ता सेम वाई डी शर्मा। इसकी भी खोज वाई डी शर्मा के द्वारा ही की गई है। वाई डी शर्मा। वाई डी शर्मा। 11वां शहर सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर। रिवर का नाम लिख लीजिए दस्त। अरे जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, लूज मोशन वाले बेटे दस्त नहीं है, ठीक। तो एक नदी बेटा एक ही राज्य में बहेगी बेटे, है सिर्फ राजस्थान, राजस्थान में। अरे एक वो सॉन्ग सुना, पंछी नदियां पवन के झोंके, इन्हें कोई ना रोके। क्षेत्र लिख लीजिए वही ये सॉरी बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और खोजकर्ता R.L. स्टेन। R.L. स्टेन। R.L. स्टेन। ठीक है, सुतका गैंडोर ठीक है, आलमगीरपुर ठीक है, रोपड़ ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट शहर तो नहीं रह रहा। धौलावीरा आ गया, लोथल आ गया। अच्छा एक और लिख लो, दस्त नदी बेटे महाराष्ट्र में है। अच्छा सॉरी, दस्त बेटे पाकिस्तान में होते हुए बहती है। बस ये आखिरी है, दायमाबाद, ये तो रह रहा था ना, दायमाबाद। नदी का नाम लिख लीजिए प्रवरा। रीजन का नाम लिख लीजिए महाराष्ट्र। और खोजकर्ता का नाम लिख लीजिए ध्वालेकर। ध्वालेकर। कुछ शहर ऐसे हैं जो अभी आपको और भी मिलेंगे, जैसे सुरकोटदा, ठीक है, कोट दीजी, जिनके मतलब कोई एग्जैक्ट रिवर और खो मतलब नहीं मिली है, इसलिए हम उन्हें यहाँ पे नहीं करेंगे। बिल्कुल मेन है जिनके बारे में हमें सब कुछ मिला है। तो ये आपके एटसेट्रा इत्यादि और भी महत्वपूर्ण शहर है, अगर यही याद हो गए तो मैच द फॉलोइंग में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कुछ शहर प्राप्त हुए हैं, ये वो शहर है। ये शहर इतने महत्वपूर्ण क्यों है ये हम अगली क्लास में मतलब देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत अच्छे से बेटे आप सब कुछ मतलब करें। जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम है, टेलीग्राम को आप मतलब फॉलो करें जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, दीपक द शर्मा के नाम से इंस्टा आईडी है, आप यहाँ पर मतलब फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम की आईडी दीपक द शर्मा के नाम से, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको समय के साथ साथ मतलब पढ़ना है, अच्छे से नोट्स मेकिंग करनी है, बहुत अच्छे से आपको नोट्स सारे के सारे रेडी और तैयार करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नहीं सिटी सिक्वेंस कैसे भी याद हो जाइए, मैंने भी कोई सिक्वेंस में नहीं मतलब आपको लिखाया, इस शहर का कोई सीक्वेंस मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने आपको सीक्वेंस में मतलब इसको लिखाया हो। जैसे कि आप इन शहरों को अगर अच्छे से मतलब देखेंगे
तो आप एक बार में आपको सारे के सारे शहर मतलब दिखा देता हूँ बहुत अच्छे अंदाज में। ये देखो, ये रोपड़ है सतलुज नदी के किनारे, हड़प्पा, बनवाली, राखीगढ़ी, वो बता रहा हूँ जो हमने करे हैं, कालीबंगन। ठीक है, अभी आप इसमें मतलब फिर देखो कि मोहन जोदड़ो है ना, चन्हूदड़ो, ठीक है, फिर धौलावीरा, फिर सुरकोटदा, अभी आगे पढ़ेंगे सुरकोटदा को, लोथल, सुतका गैंडोर, दिख रहा है बलूचिस्तान के पाकिस्तान में आपको सुतका गैंडोर भी दिखाई दे जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी हाल ही में एडमिशन लिया, मतलब जिनकी शुरुआत एंशिएंट हिस्ट्री से ही हुई है, तो वो थोड़ा धैर्य रखें, आराम से मतलब पढ़ें, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। अच्छा आप मेरे को खुद बताओ, इतने साल आप लोगों को पढ़ते पढ़ते हो गए, अभी तक कुछ हो पाया? इसका मतलब अच्छे से मतलब पढ़ें। मेरा विश्वास माने कि एक बार जो मैं पढ़ा दूंगा आपके जहन और डीएनए में उतर जाएगा, आग लगा दूंगा आग। आपके जीवन में नंबर इतना ताबड़तोड़ आएंगे कि चिंता मत करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस।